अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाज़रीन, आज का हमारा संडे का अनकट स्पेशल शो। हमारे यहाँ गेस्ट मौजूद है आज, बहुत ही काबिल शख्सियत, जानी मानी शहर की शख्सियत, शिया कम्युनिटी के एक सरबराह सैयद हामिद हुसैन जाफरी। आज हमारे स्टूडियो में इनको मदऊ करने का मकसद काफी इंपॉर्टेंट मकसद है और ये इस वक्त की जरूरत है। 1957 से चल रहा है ये केस अलहदा शिया वक्फ बोर्ड के क़याम का, और अब जाकर हाई कोर्ट से कुछ राहत मिली है तेलंगाना स्टेट में शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए। लेकिन ये क्या मुमकिन है? मुमकिन हो सकता है? शिया वक्फ बोर्ड कायम होगा, करने दिया जाएगा या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है आज तेलंगाना के शिया कम्युनिटी के लिए। तो हमारा आज का डिस्कशन का उन्वान यही रहेगा। हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है सैयद हामिद हुसैन जाफरी। उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट उन्वानात होते हैं, वो हम ले लेते हैं। आइए, सबसे पहला अनकट का उन्वान आशु परिहार। ये नाम आप लोग पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं। कल हमने जस्ट इस गुस्ताखाना रसूल के बारे में आपको जस्ट एक फोटो बताई थी। हमने इसने क्या कहा, क्या गुस्ताखी की, वो बताना नहीं चाहा और बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम गुनाह में पड़ चुके हैं। वो सुनकर दूसरों को गुनाह में नहीं डालना चाहते हैं। कल हमारे शो में प्रेजेंट करने के बाद हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में इस गुस्ताखाना लड़की के खिलाफ आवाम शिकायतें दर्ज करवाई अपने अपने मुतालिका पुलिस स्टेशन पे। हैदराबाद में भी चंद्रायन गुट्टा, हुमायूं नगर, नारसंगी, दूसरे इलाकों में नौजवान मुसलमान गुस्से में पहुंचे पुलिस स्टेशन और इस लड़के के खिलाफ शिकायतें की। पहले हम ये स्टोरी देखते हैं, आइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे हम लोग मोहम्मद नगर से यहाँ पे आए हुए थे, बल्लागुड़ा मोहम्मद नगर से गुट्टा, चंद्रान गुट्टा पीएस में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की गई है। ये सारी दुनिया में जो है ना फेसबुक पे इसकी जो है ना बहुत ही जो है ना गलत तरीके से जो है ना ये सोशल मीडिया पे जो है ना एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गलतकार किया गया, बल्कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन
ये जो है ना पैगाम आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम गुट्टा पीएस और पुलिस कमिश्नर साहब और यहाँ के सर्कल साहब से हम अर्ज़ करते हैं कि जो है ना इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। ये 20 तारीख से जो है ना ये बात बहुत ही आगे चलती आ रही है, अभी तक इनको जो है ना अरेस्ट के बारे में इनको अभी तक नहीं आया है। इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इनके बारे में पूरी डिटेल पूछताछ की जाए। अगर ये बात अगर थोड़ा सा नॉर्मल लेके अगर इसके बारे में एक्शन अगर नहीं लेंगे तो दंगे फसाद ये दुनिया यहाँ पे जो है ना पूरी दुनिया में अपने हिंद में हो सकते हैं, पूरे इंडिया में। तो हमारा पुलिस कमिश्नर साहब से हमारा अर्ज है कि जो है ना जल्द से जल्द इनको अरेस्ट कर दिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के लिए हो सकता है पूरे वर्ल्ड में जो है ना ये जो है ना माहौल ख़राब हो सकता है। हम चाह रहे कि जो है ना हमारा माहौल, हमारा माशरा सुधरता रहना चाहे कि जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना ये सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम पूरी दुनिया में ये सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है कि जो है ना आप लोग से अर्ज़ है पुलिस कमिश्नर साहब से और गुट्टा पीएस हमारे सर्कल साहब से कि ना जल्द से जल्द इस बात पे एक्शन लिया जाए और इनको जल्द से जल्द अरेस्ट कर दिया जाए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग चंद्रान गुट्टा पीएस के अंदर पूरे लोग जमा हुए हैं इस वजह से कि आशू परिहार जो फेसबुक के अंदर जो बैड कमेंट्स हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताखी के अंदर जो बयान दिए हैं उसके लिए बोलते सो हम लोग तमाम मुसलमान भाई हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। इस तरह के फेसबुक के अंदर कमेंट्स आने से सारी दुनिया के अंदर फ़िरक़े हो सकते हैं, इस तरह से बोलते सो फसादात हो सकते हैं। हम हमारे ACP कमिश्नर साहब से और ACP साहब से हमारे चंद्रान गुट्टा पीएस CI साहब से ये इल्तिजा करते हैं कि इस कमेंट्स को जहाँ तक हो सके वहाँ तक रोकने की कोशिश करें। इस तरह के बोलते सो कमेंट्स ना आए क्योंकि इस तरह से माहौल बिगड़ सकता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जी बोलिए। कंप्लेंट दी है आप? जी गुट्टा पीएस में क्या बोले? चंद्रान गुट्टा के अंदर कंप्लेंट हम लोग दिए हैं। CI साहब अभी मौजूद नहीं है, उसी के लिए थोड़ा वक्त लिए हैं कि CI साहब बोलते सो एक्नॉलेजमेंट दिए हुए हैं। SI साहब जो हमारे बालाकृष्ण स्वामी बाला स्वामी साहब के CI साहब आने के बाद बोलते सो हमें उनको बोलते सो ये FIR दर्ज किया जाएगा ये बतला कर। आशू परिहार एक योगा टीचर है। हमने तहकीकात की, पता लगाया बंगाल की रहने वाली है लेकिन फिलहाल दिल्ली में रह रही है। योगा टीचर है, किसी के भड़कावे में आकर गुस्ताखी कर दी। एहतजाज शुरू हुआ, सारे हिंदुस्तान भर में ही नहीं पूरी दुनिया भर में इस गुस्ताखाने रसूल लड़की पर एहतजाज किया गया। उसके बाद एक लेटेस्ट वीडियो इस लड़की ने जारी किया, वो हम आपको जरूर बताएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये लड़की माफी मांग रही है सारी दुनिया के मुसलमानों से। अब आवाम डिसाइड करना है क्या करना है, देखिए एक बात। नमस्कार, मैं आशू परिहार। जाने अनजाने में मेरे से एक गलती हो गई है। मैंने अपनी वीडियो में मोहम्मद साहब के बारे में काफी आपत्तिजनक शब्द लिख दिया था, जिससे मेरी पूरी दुनिया की भाई बहन मुस्लिम भाई बहन को काफी बुरा लगा। ये गलती वैसे माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं तहे दिल से इस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। और गीता, कुरान, बाइबल सब में लिखा है कि अगर कोई अपनी गलती मान रहा है तो उसे माफी दे देनी चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर इस गलती की माफी चाहती हूँ। हो सके तो अपनी बहन बेटी को माफ कर दीजिए। नमस्कार, मैं आशू परिहार। जाने अनजाने में मेरे से एक गलती हो गई है। मैंने अपनी वीडियो में मोहम्मद साहब के बारे में काफी आपत्तिजनक शब्द लिख दिया था, जिससे मेरी पूरी दुनिया की भाई बहन मुस्लिम भाई बहन को काफी बुरा लगा। ये गलती वैसे माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं तहे दिल से इस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। और गीता, कुरान, बाइबल सब में लिखा है कि अगर कोई अपनी गलती मान रहा है तो उसे माफी दे देनी चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर इस गलती की माफी चाहती हूँ। हो सके तो अपनी बहन बेटी को माफ कर दीजिए। क्या ये फैशन बन चुका है आजकल हिंदुस्तान जैसे सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुल्क में एक कम्युनिटी पर तनकीदें करना, उनके फॉलोअर्स पर तनकीदें करना, नबी करीम पर तनकीदें करना, उसके बाद एहतजाज को देखते हुए माफी मांगना? क्या ये फैशन हो गया है, पब्लिसिटी स्टंट? अब ये हिंदुस्तान की आवाम डिसाइड करे, हुकूमत डिसाइड करे, पुलिस डिसाइड करेगी। आइए अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। यूपी इंतखाबात के पेश नजर भारतीय जनता पार्टी के सदर अमित शाह ने फिर उगला जहर, कहा कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की तामीर होके रहेगी एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। देखिए एक बार। विगत एक साल से
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पे, गांव गांव में, नगर नगर में, हर एक शहर में, मोहल्ले में, गली कुचे में जाकर जनसंपर्क किए हैं और वहां से जो हमें फीडबैक मिला है उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और 2/3 बहुमत के साथ बनने जा रही है। और अंत में आप सभी लोग शायद जिसकी राह देख रहे हैं, राम जन्मभूमि मंदिर का मामला भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो लिया है, उसी तरह से नई सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। राम मंदिर और विकास में कोई अंतर विरोध नहीं है, दोनों साथ साथ हो सकते हैं। मंदिर वाले सवाल में हम बताएंगे और अभी भी प्रक्रिया चली रही है, कोर्ट में परसों ही डेट थी, चली रही है प्रक्रिया। कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया है? अमित जी, मैं प्रिंट संवैधानिक प्रक्रिया मतलब कोर्ट का केस, ये संवैधानिक प्रक्रिया ही होती है। तो क्या कोर्ट के आदेश के हिसाब से बनेगा और कोई प्रक्रिया नहीं है? हल और भी प्रक्रिया कोई सुझाव दीजिए आप, तो उस पर भी विचार करें। विगत 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के चप्पे। ये थे आज के अनकट के इंपॉर्टेंट उन्वानात। अब हम चलते हैं संडे स्पेशल डिस्कशन सब्जेक्ट पर। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है सैयद हामिद हुसैन जाफरी, प्रेसिडेंट शिया यूथ कॉन्फ्रेंस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और हम आपको बता दें आज का जो सब्जेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है, खास तौर पर शिया कम्युनिटी तेलंगाना और आंध्रा में काफी इंपॉर्टेंस रखती है, पॉलिटिकली ब्यूरोक्रेसी में भी। और क्या इस कम्युनिटी के डिमांड्स को हुकूमत की जानिब से या फिर चंद पॉलिटिकल ग्रुप्स की जानिब से दबा दिया जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि शिया सेपरेट वक्फ बोर्ड का डिमांड आज का नहीं, 1957 से ये डिमांड चल रहा है, आजादी के फौरी बाद से, और आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला। और ये डिमांड क्यों आया, सेपरेट वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है, कायम करना जरूरी है? क्योंकि जनरली लोग जानते हैं जो वक्फ बोर्ड होता है उस वक्फ बोर्ड में शिया कम्युनिटी से एक मेंबर जरूर होता है, ये नॉर्म्स चले आ रहे हैं। लेकिन ये डिमांड आया क्यों? क्या दूसरे रियासतों में भी सेपरेट शिया वक्फ बोर्ड है? हाल ही में 19 जनवरी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जानिब से एक जजमेंट आया है जिसमें शिया वक्फ बोर्ड के क़याम पर रोशनी डाली गई। हुकूमत को जवाब देना अभी बाकी है। हम यहां पर एक बात आपको याद दिला देना चाहते हैं, जबकि अब ऐसा वक्त चल रहा है, अभी मौजूदा वक्फ बोर्ड ही कायम नहीं हुआ है, उसमें ही कई पॉलिटिकल डिस्कशंस चल रहे हैं। ऐसे हालात में शिया वक्फ बोर्ड के क़याम का डिमांड क्या मुनासिब है, जरूरी है? इन तमाम उन्वानात पर हम हामिद हुसैन जाफरी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम के जरिए आवाम में रोशनी डालें कि शिया वक्फ बोर्ड के क़याम की क्या जरूरत है। हामिद साहब, वेलकम टू व्हाट्सएप अनकट। अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे नाजरीन से। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका और आपके व्हाट्सएप चैनल का। मैं यूँ तो अरसे दराज से जो है आपका चैनल देख रहा हूँ, उसमें कई अहम मौजू पर और जो भी जिस दिन भी कैसे चमकता हुआ एक कोई हादसा होता है या कोई ऐसे, उस पर फौरी आप उसको कैच कर लेते हैं। और आज मैं अपनी तरफ से शिया कम्युनिटी की तरफ से आपका जो तो खैर मुकदम करता हूँ कि आपने हमारे मैटर को जो तो आपने स्टूडियो में लिया और आवाम तक पहुँचाने का एक मौका दिया, और आवाम तक नहीं बल्कि हुकूमत तक भी ये पहुँचेगी इसकी तवक्को के साथ। मैं चंद जो है तो कोर्ट के दलाइल और फैसले और गजीट लेकर ये गजीट लेकर मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ ताकि आवाम को भी मालूम हो सके जो वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड होता है इन गजीटों में होता है। मेरे पास 70 का गजीट है, 80 का गजीट है, 89 का गजीट है, ये गजीट है। इन गजीटों में जो तो शिया औकाफी जायदादों के रिकॉर्ड्स मौजूद है। तो कहाँ पर जो तो तेलंगाना में, आज अगर हम बात करें तो तेलंगाना में, लेकिन हमारा सेपरेट शिया वक्फ बोर्ड का मैटर
2000 में जो हुआ था फैसला, उसमें जब हमारा तहरीक अलग नहीं हुई थी और हमारा जो तो रियासत एक थी, आज 2014 के बाद जब रियासतें अलग हो चुकी है तो हमारा ये डिमांड फिर से जारी हो गया। तो हमने कई एप्लीकेशन गवर्नमेंट को दिए थे कि हमारे को भी अलहदा वक्फ बोर्ड बनाया जाए। इसी ज़मन में जो है तो हमारी शिया कम्युनिटी से अंजुमन अलवी ने जो है तो आगे बढ़कर एक रिट दाखिल की। वो रिट उनकी नहीं बल्कि तो हमारे जो तो इस बानी अलहदा शिया वक्फ बोर्ड की तो जो उस वक्त के चेयरमैन नवाब मीर काजिम अली खान बहादुर जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के दामाद थे, और उसी के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मौलाना सैयद गुलाम हुसैन रजा आगा साहब किबला, और इस अंजुमन के उस सोसाइटी के करता धरता और मुमताज़ खानुंदा जनाब अलहाज मीर मुमताज़ अली मूसवी साहब एडवोकेट थे। जब 1957 में जो है तो सिकंदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में पहली मरतबा अलहदा शिया वक्फ बोर्ड का केस जीता गया, उसके बाद सिटी सिविल कोर्ट के मुकदमे को जो है तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जो तो ये सिलसिला जारी रहा। हाई कोर्ट में जो है तो हमारे अलहाज मीर मुमताज़ अली मूसवी साहब ने कामयाबी हासिल की। इसके बाद आप देखिए फिर लास्ट 88 में खादिम हामिद हुसैन जाफरी भी एक पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल किया। इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमारा आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड जब था तो वो जो तो सुप्रीम कोर्ट रुजू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुकदमा पहुंचने के बाद हमारे तमाम दलाइल की रोशनी में हमारे पास जो गज़ीट है, इन गज़ीटों की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने जो तो हमारे हक में फैसला दिया कि अलहदा शिया वक्फ बोर्ड, चूंकि जिस भी रियासत में 15% से ज्यादा, अगर कोई रियासत 15% से ज्यादा अपने औकाफी जायदाद रखती हो तो उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की रोशनी में, पार्लियामेंट एक्ट की रोशनी में उनको अलहदा शिया वक्फ बोर्ड देना चाहिए। इसी ज़मन में जो है मुझे जब फैसला आने के बाद ये पूरी मेरे पास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कितने औकाफी जायदाद है उसकी ऑर्डर से, और ये आपको मैं बता रहा हूँ कि तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से मुझे 2003 में ये को बुलाया गया था। बुलाकर मुझे रिपोर्ट दी गई कि आपके 23 डिस्ट्रिक्ट में कितने आचुरखाने, इसमें से स्क्रूटनी करिए, यानी गिनती करिए, बताइए अगर 15% हो तो हम इसको तश्कील देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम एक तरफ अलहदा की बात करते हैं, क्योंकि हमारी कौम और मिलत की तो जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, तो वहीं पर गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसी अख्तियार करते हुए हमारे बात को दबाते हुए एक मेंबर को ले लेते हैं। तो ये सिलसिला गया, या कोई ऐसा जो है तो मेंबर को ले लेती है जो हमारे औकाफी जायदादों को लीज पर देने के लिए नोटिफिकेशन दे देते हैं, एनओसी दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी औकाफी जायदादों का परसेंटेज गिर गया। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ ये गज़ीटों को बताते हुए बारह कि जिस वक्त हमारा मुकदमा ज़ेरे दौरान था, सुप्रीम कोर्ट से हम हैदराबाद आए तक हमारा परसेंटेज गिर चुका था, और साथ ही साथ जो तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मौजूदा जो ऑर्डिनेंस थे, ऑर्डर थे, उसमें हमारा 15% नहीं मिले। अब देखना यह कि 19 जनवरी के फैसले के बाद फिर एक मरतबा 6 हफ्तों का टाइम देते हुए हुकूमत वही सवाल जवाब की, वही बात पूछी, क्या इनकी है तो इतनी प्रॉपर्टी है क्या। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले आपके सामने जो है तो 24 जनवरी को हमारे तेलंगाना स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट आली जनाब उमर जलील साहब ने वाज़े तौर पर गवर्नमेंट को ये लिख कर भेज दिया कि जो है तो तेलंगाना में सिर्फ 2% से ज्यादा कोई जो है तो शिया औकाफी जायदाद नहीं है। तो अब इन बातों के बाद और उनके खत के बाद और उनकी अखबारात की इत्तला और उनके लेटर के बाद हम तशवीश में पड़ गए कि अब हमारी औकाफी जायदाद का होगा क्या। अगर कुरैशी साहब और व्हाट्सएप चैनल अगर पूछना चाहे तो मैं तेलंगाना में कहाँ कहाँ औकाफी जायदाद बिल्कुल वो भी बताना चाहता हूँ, बिल्कुल बता सकते हैं। और सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ, पिछले 18 साल का जो पुरानी गवर्नमेंट और नई गवर्नमेंट
तेलंगाना गवर्नमेंट में शिया कम्युनिटी की कहीं भी एक भी कमेटी, मैनेजिंग कमेटी जो होती है, मैनेजिंग कमेटी नहीं है, ना ही तो किसी आचुरखाने में है, ना ही किसी ग्रेवयार्ड में है, ना ही तो किसी जो तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में है। ये सारे के सारे जो तो औकाफ बोर्ड के पास ही, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के पास ही जो तो है। एक भी मेंबर या एक भी कोई कमेटी का चेयरमैन हमारा नहीं है। उसकी वजह ये कि हमारे पास हमारी कौम को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। बकौल आपके कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं जो ये चाहते हैं कि तो हमारी कौम आगे ना बढ़े। जब सारे कौमें आगे बढ़ रही है, सारे अगयार आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम एक कलमा गो होकर आगे क्यों नहीं बढ़े। अलहदा शिया वक्फ बोर्ड की बात मैं अल्लाह मुकाम हो जनाब अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब ने अलहदा शिया वक्फ बोर्ड के डिमांड पर ये अपनी एक खुली अल्फाज में कह दिया था, अगर उनके हुकूक है तो उनको हुकूक हासिल करना चाहिए। मैं जनाब आज उनको बड़ी याद आ गई मेरे आपके व्हाट्सएप चैनल पे मौलाना हमीदुद्दीन आकिल हुसामी साहब किबला के वो बयानात, वो ऐलानात पूरे अखबारात में जो तो मौजूद है कि उन्होंने कहा कि अगर शिया मुसलमानों की औकाफी इजाजत है और गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो बनाए, हम सुन्नी फिरके से कोई आप डाउट ना करें, बल्कि उनके हुकूक देना चाहिए। मैं आज उनको याद करते हुए उनके लिए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ। तो जब हमारे मुसलमानों की जो कायदीन थे, उन्होंने उस वक्त बड़े डायनेमिक पर्सनैलिटीज थे, वो उन्होंने खुले तौर पर जो तो हमारे बोर्ड की तायद की और कोर्ट तायद किया, सुप्रीम कोर्ट तायद किया। लेकिन अफसोस के साथ फिर मुझे बताना पड़ता है एडिटर साहब, कुरैशी साहब, कि हमारी औकाफी इजाजतों को तबाह करने वाले कोई और नहीं, अपने ही थे और अपने ही है। ये हर जगह होता है आवेद भाई, ये हमारे ही लोग अपने ही लोग। देखिए मैं आपको थोड़ी सी मुख्तसर सी बता देता हूँ कि सबसे पहले जो तो कोहे इमाम जामिन तिलमलगिरी पुलिस स्टेशन लिमिट में आता है, तिलमलगिरी मंडल में आता है, जिसकी 140 एकड़ जमीन, जिसकी 140 एकड़ जमीन में जो है ना हमारे उस वक्त 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साउथ सेंट्रल रेलवे को कुछ जमीन की जरूरत पड़ी, तो उस वक्त 7 करोड़ रुपए में जो तो जमीन परचेज की उन्होंने, और हमारी औकाफी जमीन पे से वो उनकी रेल ट्रेन गई, तो वो 7 करोड़ रुपए जो है तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को मिले और आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर हुए। जब वक्फ बोर्ड किंगकोटी में रहा करता था, तो उस वक्त जो है ना हमारे 4 करोड़ रुपए वहां पर पहली किस्त आई। जैसे वो 4 करोड़ रुपए आए तो वो एक यहाँ पर कोहे इमाम जामिन, जहाँ पर निजाम ऑफ हैदराबाद ने उसको, हैदराबाद में एक आप सुने होंगे अपने बचपने में एक बड़ा तूफान आ गया था और एक बड़ी जैसा हैजा की बीमारी आ गई थी। उस वक्त पे उस पहाड़ पर एक चिल्ला बनाया था, बना के रसो दुआ की थी परवरदिगार की बारगाह में कि हमारे शहर की आवाम की जान और माल की हिफाजत हो। तो उस चिल्ले की हर 4 शाबान के अलावा हजरत इमाम रजा गरीब अलैहिस्सलाम की विलादत पर आप वहां पर जो तो उर्स होता है, यानी जश्न होता है, विलादत के तकारीब होते हैं, तो वो 140 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम फरोख्त कर दी गई और लीज पर दे दी गई। इसके बाद आज 18 साल से कोई मैनेजिंग कमेटी नहीं है, वो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में है। दूसरी एक और बड़ी औकाफी जायदाद मैं आपको सुना रहा हूँ, डायमंड सोने की जगह है, रामोजी फिल्म सिटी के पीछे हयात नगर में जो तो हयात नगर पुलिस स्टेशन लिमिट और हयात नगर मंडल में साहेब नगर सर्वे नंबर 71/1 में जो तो हमारी 75 एकड़ अराजी जो तो वक्फ है, चिया वक्फ, और वहां पर मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के छिल्ले मुबारक है, जिसको हम साहिब नगर कहते हैं। तो वहां पर जो है ना गवर्नमेंट वहां पर एक इंफॉर्मेशन कॉलोनी बना दी और कुछ प्लॉट तकसीम कर दी गवर्नमेंट में। हमारी औकाफी जमीन, हमारी औकाफी, और उस वक्त भी हमारे शिया बोर्ड मेंबर थे। सर्वे नंबर 71/1 पर जो है तो मैंने ये गजीट लाया हूं, इसमें है 1984 की गजीट है, इसमें इंदराज है। आप ये किसी से ढपी चुपी बात नहीं है, गजीट सभी को मिलती है, आपको वक्फ बोर्ड में मिलती है, आजकल तो ऑनलाइन पे भी मिल रही है। तो इसी तरह से हमारी औकाफियत। और दूसरी बड़ी जायदाद देखिए आप, पत्थरगट्टी नाले मुबारक आचरुखाना, इसकी भी जो है तो सामने के मलगियात, अंदर के मलगियात और अंदर 7 मकानात,
7 मकानात का किराया साहब आज जो है मामूली से एक एम्प्लॉय को अगर आप रखते हैं तो उसके 4 से 5 हजार रुपए तनख्वाह लेता है, लेकिन 150-200 गज पे तो पुराना ढाबे का मकान 7 मकान बहुत बड़ा जो है तो मकान 400-500 रुपए किराया, ये भी वक्फ बोर्ड में दर्ज है और उसको शिया वक्फ प्रॉपर्टी है। आप हाल ही में सुने होंगे बेगमपेट टास्क फोर्स ऑफिस जो था बेगमपेट, वो भी हमारी शिया कम्युनिटी का वक्फ दर्ज वक्फ लैंड है, उसकी टोटल जमीन 2400 गज थी, लेकिन मास्टर प्लान आते 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 अब वो 1000-1200 गज पे पड़ गया है। लास्ट सितंबर में उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में वो लाइन गिरावर को अरेस्ट किया गया 2013 में। तो अब हमारी ये तो उसकी मिली भगत एक साजिश के तहत हमारी औकाफी जायदादों को तबाह बर्बादी की गई। आचुर खाने नाले मुबारक के मलकियात, और उसमें अभी देखिए आप अक्टूबर में जब हमारे बोर्ड के मेंबर थे और दीगर जो तो कायदीन मौजूद होते हुए, आज तो व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप चैनल का जमाना है, मीडिया का जमाना है, ऐसे मौके पर एक जो है तो शख्स एक प्रॉपर्टी जो तो खरीदता है वक्फ बोर्ड की नोटिफिकेशन के साथ में खरीदता है। बताइए अगर इस तरह से अगर हम ना देखते तो हमारे शिया कायदीन ने उस वो देखा और उसको हर्राज भी हो गया और उसके पैसे भी जमा हो गए शिया औकाफी जायदाद पत्थर गट्टी नाले मुबारक की। तो ये है हमारा दस्तूर। बहरहाल तेलंगाना में हमारी बहुत सारे औकाफी जायदादें हैं, मेरे पास गजीट है, मैं बताऊंगा, लेकिन इसको नोट नहीं करना पड़ेगा। इसको नोट नहीं करने के बाद बकौल उमर जलील साहब की एडवाइस के कि पिटिशनर को चाहिए और शिया कम्युनिटी को चाहिए कि वो आए और आकर अपना जो है तो इदिया पेश करे। और ये जो मौजूदा बोर्ड 24 अप्रैल तक, ये 24 फरवरी तक बनने वाला है, ये जो है हमारे उमर जलील साहब का आर्टिकल है, इन्होंने लिखा कि वाजे तौर पर किया कि ये बोर्ड बन जाएगा, लेकिन इस पे अलहदा शिया वक्फ बोर्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही कोई नोटिस का, ना ही कोई जजमेंट का। तो अब बताइए वो लोग पूरे प्री प्लान होते हैं, इसीलिए इतना जल्द जो है तो बोर्ड को कोर्ट को देने वाला जवाब मीडिया को दे दिया उन्होंने। चलिए, बहरहाल अहमद हुसैन जाफरी साहब के बयान सुनकर मुझे तो बहुत ताजुब हुआ। हम तो यही समझते थे कि वक्फ बोर्ड की जायदादें बिक रही हैं, कब्जा हो रही हैं, इस पर डिस्कशन चलते आता है। शिया वक्फ के तहत जो वक्फ प्रॉपर्टीज है, कितने प्राइम प्रॉपर्टीज कहाँ जा रहे हैं, कौन है इसके जिम्मेदार? जब वोट की जरूरत होती है तो शिया कम्युनिटी याद आती है, बहुत शिया कम्युनिटी के वोटों से एमएलए बनते हैं, और जब शिया कम्युनिटी के लिए कोई काम आता है आपके सामने है कॉर्पोरेटर। बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, शायद किसका है पता नहीं है, लेकिन मैं तो पिक्चर में देखा हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी ही वहां जहां पानी कम था। यहाँ पर ले लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और एज यूजुअल आज के सब्जेक्ट पर आवाम से डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।